अभी के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, इसमें हम बेसिक लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइंस एंड एंगल्स के वो स्टडी करने जा रहे हैं। और ये भी एक सीरीज होगा, इसमें बहुत सारे लेवल्स आएंगे, तो आप लोग इसको देखना। ये मेनली क्लास 8 क्लास 9 इन सबको कवर करेगा। ध्यान से देखो, कुछ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई भी पॉलीगन है उसमें टोटल एंगल का सम क्या होगा? तो दो टाइप के एंगल होंगे। इंटीरियर एंगल, जैसे मान लो ये है हमारा ट्रायंगल है, तो ये जो है ये इंटीरियर एंगल है। और ये जो है हमारा एक्सटीरियर है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, दोनों एंगल का सम 180 है, लीनियर पेयर होते हैं, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या हो गया कि जिसका सम 180 है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसमें एंगल का सम यही होगा। अब रेगुलर हो चाहे कुछ भी हो, एंगल का सम वही लेने हैं। रेगुलर मतलब सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसमें सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। लेकिन अगर रेगुलर नहीं भी होता है तो एंगल का सम इसी फॉर्मूला से निकलेगा। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन जो होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर मीन्स यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 की डिग्री के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखोगे एक चीज, जैसे आपको सम फाइंड करना हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री आप लगा दोगे फॉर्मूला। अगर रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर मतलब जिसके सारे साइड इक्वल हो, रेगुलर पॉलीगन जो है उसके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला हो जाएगा। उसमें ईच इंटीरियर जो होगा, तो आप क्या करो, सम फाइंड कर दो n-2 इंटू 180 और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, तो क्या आ जाएगा? ईच इंटीरियर एंगल आएगा। सारे एंगल इक्वल होते हैं उसमें। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, 4-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल होगा 45, 45 ये 4-2 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ईच एक्सटीरियर होगा 360 डिवाइडेड बाई n। ये रेगुलर पॉलीगन में ही होगा, बाकी अगर रेगुलर नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके बाद कुछ चीजें हमें समझने हैं, उसको ध्यान से देखो आप। जैसे एंगल थीटा जो है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा, ये हमारा सिंबल है थीटा, आगे बहुत सारे यूज होंगे इसमें। थीटा का मतलब होता है एंगल, ये ग्रीक सिंबल है। तो अगर एंगल जो है थीटा, जो एंगल है, अगर लेस देन 90 डिग्री है तो उसको क्या बोल देते हैं? ऐसे एंगल को एक्यूट बोल देते हैं। अगर 90 डिग्री है तो क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं।
अगर 90 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? लेस देन 180 हो, ग्रेटर देन 90 हो तो ऑब्ट्यूज बोलते हैं इसको। अगर मोर देन 180 एंड 360 के बीच में, बिटवीन 180 एंड 360, जैसे 200 हो, 300 डिग्री हो, 250 हो, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री को फिर क्या बोलेंगे? 180 डिग्री अगर कोई एंगल होता है तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अगर 360 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये एंगल का नॉलेज होना जरूरी है। ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखने हैं। तो ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद ये इंटीरियर एंगल ए सी बी क्या है? जो बीच वाला है, अगर तीन वर्टिसेस के फॉर्म में राइट करते हो ए सी बी, तो एंगल क्या होगा? सी। ए सी बी दैट मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। ए सी डी, ए सी डी दैट मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। तो ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। इन दोनों का सम क्या होता है? लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसमें क्या होता है? ध्यान से देखो, ये जो एक्सटीरियर एंगल है होता है ना, बाकी इस एंगल को छोड़ के दो के सम के बराबर होता है। ये एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एंगल इंक्लूड नहीं करेंगे, दिस प्लस दिस होगा। थ्योरम क्या होता है? तो थ्योरम मैथमेटिकल कंसेप्ट हो सकते हैं। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट को हमें प्रूफ करना होता है। थ्योरम दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं? व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दैट मीन्स एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है। ये लाइन L1 है, ये L2 है। तो ध्यान से देखो, चार टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ये 4 एंगल्स हो गए। अब आपको क्या करना है? हमें प्रूफ करना है दिस एंगल इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो टू प्रूव क्या करना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें ये प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों देखें तो ये लीनियर पेयर है, इनका सम 180 होगा। अगर आप 1 प्लस प्रूफ में आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लीनियर पेयर राइट करोगे, लीनियर पेयर फुल फॉर्म में लिखना है एग्जामिनेशन में लीनियर पेयर, ये पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद आप ये इनका सम भी 180 होगा क्योंकि ये भी एक लाइन है। ध्यान से देखो, एक कंसेप्ट होता है, कोई लाइन है और कोई लाइन इस पे फॉल हो रहा है, तो ये दोनों का सम जो होगा ना 180 होगा।
तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और एक होता है लीनियर स्ट्रेट एंगल्स। जैसे इस पे लाइन पे 180 डिग्री बनता है, इस पे मान लो दो लाइन बना दूं मैं, और तो ये तो 180 ही होगा ना, सबका सम 180 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। 180 मतलब स्ट्रेट एंगल। सबका सम क्या होगा, 180 होगा किसी लाइन पे। तो ये भी एक लाइन है और इसको कट कर ऐसे ज्वाइन हो रहा है, तो 3+4 भी क्या होगा, 180 होगा। ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करनी है, ध्यान से देखो। जैसे कोई चीज a इक्वल टू बी के इक्वल है और c भी b के इक्वल है, तो ये दोनों ही b के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो a और c भी इक्वल हो जाएगा। ए बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे बाई कंपेयरिंग क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 4 एंगल सेम है, तो उधर ले जाके माइनस होके कट कर सकते हो, या तो आप ऐसे ही कट कर सकते हो। अगर दो नंबर है प्लस में तो वो कट हो सकते हैं, क्योंकि उधर जाके ये माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर माइनस में है तो कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा है 1 - 4 इज इक्वल टू 3+4, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, साइन सेम होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो कटेगा कैसे। अगर इधर भी माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर सकते हो। सेकेंड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमें प्रूफ करना 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 और 4 के इंक्लूडेड ऐसे भी चल सकते हो, आप ऐसे भी चल सकते हो। तो जैसे मान लो मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो एंगल 2 + 1 कितना है, 180 है, लीनियर पेयर। और फिर एंगल 1 + 4 भी कितना है, 180, लीनियर पेयर। फिर कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, कंपेयरिंग तो 2 + 1 इक्वल टू 1 + 4। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको प्रूफ करना है। 1 1 सेम साइन है, प्लस में है, कट जाएगा। सेम दोनों माइनस माइनस में भी होता तो भी कट जाता, मल्टीप्लाई में होता तो भी कैंसिल हो जाता, क्योंकि उधर जाके डिवाइड होके कैंसिल हो जाता। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हमारा सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, थ्योरम बोलते हैं, इसको प्रूफ करना आता है पेपर में। अब देखो, जैसे ये दो लाइन है जो पैरेलल है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे टू लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये L3 को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होते हैं कि जो दो पैरेलल लाइन या दो किसी भी लाइन को ऐसे कट कर रहा हो, तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये है कि दोनों पैरेलल लाइन के बाद, दैट मीन्स 1 2 एंड 7 8। और इंटीरियर एंगल का मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो पता ही है कि ये इसके दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके 5 7 के और 6 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद कुछ एंगल्स और हैं, तो एक एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो कोई भी एंगल लो, जैसे 1 लिया तो लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बढ़ने हैं, एक एंगल छोड़ के दूसरा। ये इस साइड में है ट्रांसवर्सल के, तो एंगल 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो क्या होगा? 4 को छोड़ के 5 होगा, और इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 5 हो गया। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जब भी आप इक्वल करोगे इसको ब्रैकेट में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें लिखना होता है। एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? इस साइड में है तो इसको छोड़ के ये 6 हो गया। एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? तो सेम साइड में चलने हैं, एक को छोड़ के दूसरा, तो 8 हो गया। एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? तो 7 है। तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम राइट कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में चलना होता है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद ध्यान से देखो, होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर सबसे पहले तो यहाँ पर है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? इंटीरियर का मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ऑल्टरनेट मतलब सेम साइड नहीं, ये 3 है तो 5, और इक्वल होते हैं, आर इक्वल। इसका मतलब ये होगा एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये अगर 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। उसके बाद है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इसको। को इंटीरियर मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर का उल्टा क्या है? को इंटीरियर। ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड, और को इंटीरियर मतलब सेम साइड। तो ये भी, ये 3 और 6 है, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जिसका सम 180 डिग्री हो। कंप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है? जिसका सम 90 डिग्री हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3 + 6 जो होगा वो 180 होगा, और अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। को इंटीरियर ज्यादा छोटा है, ये राइट कर सकते हो। सिर्फ आपको लिखना है को इंटीरियर एंगल। और एंगल 4 + 5 भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये भी क्या है? दोनों को इंटीरियर है। आगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के क्लास 9 के पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं राइट कर रहा हूँ, लेकिन जो जो चीज़ें गिवन है वो मैं राइट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप जब रीड करोगे तो एंगल क्या गिवन है? बीओडी गिवन है, ये बीओडी 40 डिग्री गिवन है। एओसी प्लस बीओई, इन दोनों का सम गिवन है कितना डिग्री? तो 70 डिग्री। और आपको फाइंड करना है बीओई, फाइंड करना है, और फाइंड करना है आपको इसका रिफ्लेक्स, सीओई का रिफ्लेक्स। तो ध्यान से देखो, जैसे बीओई यहाँ पर मार्क कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो आप राइट कर सकते हो अपने सॉल्यूशन में कि एओसी जो है, एओसी जो है वो वर्टिकली अपोजिट है किसके? बीओडी के। तो 40 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो
तो ये 40 डिग्री हो गया और गिवन है AOC प्लस BOE इक्वल टू 70, तो यहाँ पर AOC की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में 40 डिग्री प्लस एंगल BOE कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ से BOE कितना हो जाएगा 70 माइनस 40 दैट मीन्स 30 डिग्री आ गया आपका। तो BOE भी कितना हो गया 30 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। इसका 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 सम क्या होगा तो 180 होगा। एक लाइन पे 180 डिग्री ही बनता है, कंप्लीट लाइन पे 360 बनता है। तो COE फाइंड करेंगे फिर उसका रिफ्लेक्स। तब ध्यान से देखो इसमें आप लगाओगे तो AOC हो गया प्लस COE प्लस BOE, इसका सम कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री हो गया। क्या राइट करेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। AOC हम फाइंड कर चुके हैं 40 डिग्री, COE हमें फाइंड करने हैं और ये गिवन है 30 डिग्री 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा और फिर 70 उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो COE आ जाएगा 180 माइनस 70 जो कि होगा 110 डिग्री। लेकिन हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स दिस। तो रिफ्लेक्स किसी भी एक्यूट एंगल का या किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल का फाइंड कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल COE जो होगा हमें क्या करना होगा बस 360 में से माइनस करना है इस एंगल को। तो कितना होगा 250। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग एक बार एनसीईआरटी निकाल के रीड कर लो, लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9। ये एक डायग्राम गिवन है जिसमें POY ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है और क्या करने हैं हमें ये एंगल है B एंगल है, इसका रेशियो गिवन है 2:3। तो जब भी रेशियो गिवन होता है तो हम क्या करते हैं x के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो A हो जाएगा 2x एंड B क्या हो जाएगा 3x और ये 90 डिग्री है ही है। तो ये कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा एक लाइन पे। तो हम राइट कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x। ये आपने क्या किया अज्यूम या लेट करा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ पे क्या राइट करेंगे स्ट्रेट एंगल, आप लोग पूरा राइट करना स्ट्रेट एंगल। तो ये 5x हो गया और ये इधर जाके माइनस हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 90 दैट मीन्स x कितना आ जाएगा 90/5। 18 5 से 90 18 डिग्री आ गया x। अब हम a और b फाइंड कर सकते हैं लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है ओनली c, हमें c फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि c और b में रिलेशन एक लाइन है आई फॉल हो रहा है दैट मीन्स b प्लस c 180 होगा। तो हमें b की ही रिक्वायरमेंट है। तो b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 3 इंटू एक्स दैट मीन्स 18 तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। और हमें c फाइंड करना है तो b प्लस c कितना होगा 180 होगा। क्या लगेगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर भी स्ट्रेट एंगल ही होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 54 पुट करेंगे प्लस c इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल c कितना आ जाएगा 180 माइनस 54। 126 डिग्री आ गया हमारा c। थर्ड क्वेश्चन में क्या है एक ट्रायंगल गिवन है और उसका एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो और ये PQR का मतलब ये वाला एंगल PQR फिर PRQ जो है इक्वल है
ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर भी इक्वल होगा। पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल एक्सटीरियर, पी आर टी मतलब ये वाला एक्सटीरियर। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। प्रूफ में क्या करोगे, प्रूफ में क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखो, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, यहाँ इसका भी सम 180 डिग्री है। तो जो भी इक्वेशन बने बना लेना चाहिए। पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, और पी क्यू एस ये दोनों लीनियर पेयर है, 180 होंगे। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर लीनियर पेयर। फिर सिमिलर पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, पी आर टी भी क्या होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बाय कंपेयरिंग पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ध्यान से देखो, ये पी क्यू एस एंड पी आर क्यू इक्वल है, तो इक्वल चीज उधर जाके कट जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि सिंस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है, इसलिए वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनली प्रूव्ड हो गया पी क्यू आर। 1 मिनट, मैंने गलत कुछ कट कर दिया, ये होगा पी क्यू एस। क्या क्या इक्वल गिवन है, पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल गिवन है, दैट मीन्स ये कटेगा और ये कैंसिल होगा। तो प्रूव्ड हो गया पी क्यू एस इक्वल टू क्या हो गया, पी आर टी, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, आप लोग एक बार रेडी भी कर लेना। एक लाइन है और ऐसे लाइन है और ऐसे लाइन है, इसमें ये वाला एंगल ए ओ बी एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है। मतलब सी ओ बी एक्स है, ए ओ सी वाई है, ए ओ डी, ध्यान से देखो, ए ओ डी जेड है, और बी ओ डी जो है वो डब्ल्यू है। और इसमें ये भी गिवन है कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों का सम अगर 180 प्रूव कर दें तो ये लाइन हो जाएगी। तो 180 कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। प्रूफ में एक चीज ध्यान से देखो, ये पूरे ओ पॉइंट पे जितने भी एंगल्स है सर्कल में, सबका सम कितना होगा, 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 360। इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। और यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस वाई की जगह पर w प्लस जेड, और w जेड प्लस w अलग भी है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे w प्लस जेड। यहाँ पे z प्लस w एक बार और है, हमने क्या करा, यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पर w प्लस जेड पुट कर दिया, बाकी ये ऐसे ही है, w प्लस w 2w हो जाएगा, z प्लस जेड 2z हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ 2 कॉमन आएगा और फिर डिवाइड हो जाएगा, तो w प्लस जेड क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 180। तो यहाँ पे दोनों तो इक्वल है, w प्लस जेड एक्स प्लस वाई दोनों इक्वल है, तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड इक्वल टू 180। क्योंकि लीनियर पेयर्स क्या है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जब भी सप्लीमेंट्री होता है तो वो क्या हो जाता है, लीनियर पेयर, तो फिर क्या हो जाता है, वो एक लाइन हो जाता है। एज एडजेसेंट
angles are supplementary, so AOB is a line। ये हमारा प्रूफ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक POQ एक लाइन है और OR इस पे परपेंडिकुलर है और ये एक रे है, तो हमें प्रूफ करने हैं ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। ये दोनों एंगल ध्यान से देखो कहाँ है, QOS, दैट मीन्स दिस प्लस दिस, तो यही राइट करना है। एंगल QOS इक्वल टू क्या है, QOS कितना होगा 90 डिग्री प्लस ROS, फर्स्ट इक्वेशन। और POS ध्यान से देखो, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, दैट मीन्स हम ये एंगल निकाल सकते हैं। POR क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 90 आ गया, क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये भी पूरा क्या होगा 90 ही होगा। तो ये पूरा 90 है, 90 में से ये वाला एंगल हम माइनस कर देंगे तो ROS निकलेगा, दैट मीन्स POR, एक मिनट, हाँ POR भी 90 डिग्री है। हमें निकालना है POS। जब हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है बीच में इक्वल का साइन होता है तो उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं। तो यहाँ POS देखो ध्यान से, ये पूरे 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, तो ध्यान से देखो ये 90 है, ये एंगल माइनस हो गया तो ये बचा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस ROS, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को माइनस करके देखो, दैट मीन्स QOS माइनस POS, दो टर्म है तो ब्रैकेट में जो माइनस करना होगा तो ब्रैकेट में राइट करना है। QOS की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री प्लस ROS, इसमें माइनस होगा ब्रैकेट में करेंगे 90 डिग्री माइनस ROS, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 90 डिग्री प्लस ROS माइनस 90 डिग्री प्लस ROS हो जाएगा, तो ये 90 कट गया और ये कितना हो गया 2 ROS, ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा 2 ROS। इसका मतलब ये हो गया कि हम फाइंड कर चुके हैं 2 ROS इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, 2 ROS हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, QOS माइनस POS। अब 2 डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड लग जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, QOS माइनस POS डिवाइडेड बाई 2। इसी चीज को हम क्या राइट कर सकते हैं, ROS इज इक्वल टू हाफ, 2 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स हाफ हो रहा है, QOS माइनस POS। ये हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन रीड करते हो तो उसमें XYZ जो है वो 64 डिग्री है और XY को प्रोड्यूस किया जा रहा है P तक और YQ इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। इसका मतलब अगर आप सॉल्यूशन में जाओगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, P
वाई क्यू, क्योंकि ये बाइसेक्टर है मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्यू वाई जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा। लेट करो, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हो, x प्लस 64 क्या हो जाएगा, x प्लस 64 180 होगा स्ट्रेट एंगल। अब इसको पेपर में स्ट्रेट एंगल फुल फॉर्म में लिखना है, 2x इज इक्वल टू ये 64 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 116, तो x कितना आ गया 58, डिवाइड हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 58 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या करने हैं, x हमारा फाइंड हो चुका है, तो क्या क्या फाइंड करने हैं हमें, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये फाइंड करने, ये वाला पूरा एंगल। तो एक्स वाई क्यू देखो ध्यान से, तो 64 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स वाई क्यू जो होगा 64 प्लस एक्स, दैट मीन्स 64 हो जाएगा प्लस 58, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 122 डिग्री। और फिर फाइंड करना है हमें रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कहाँ पर है, क्यू वाई पी मतलब एक्स का ही रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो क्यू वाई पी तो एक्स है, क्यू वाई पी कितना है एक्स, कितना डिग्री है 58, तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 360 में से माइनस 360 माइनस 58 कितना आ जाएगा 302 डिग्री हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया लाइंस एंड एंगल्स का। सेकेंड एक्सरसाइज में मैं आप लोग को हिंट्स दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करके आप लोग मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, फिर मैं उसके अगर डाउट ज़्यादा आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन लाऊंगा। बाकी सेकेंड एक्सरसाइज में मैं सारे क्वेश्चंस के हिंट्स एक बार बता दे रहा हूँ। आप लोग एक बार एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, क्वेश्चन रेडी करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ये लाइंस गिवन है और ट्रांसवर्सल गिवन है, ये नहीं गिवन है कि पैरेलल है कि नहीं। ये लाइन को हमें पैरेलल प्रूफ करना है कि ये ए बी है और ये सी डी है, इसको हमें क्या करने, पैरेलल प्रूफ करने। एक मिनट, तो ये पैरेलल कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो पैरेलल में कोई भी कंसेप्ट जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, या को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दो, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, तो हो जाएगा क्या पैरेलल। तो ध्यान से देखो, अगर इस एंगल को आप लीनियर x को सीधा लीनियर पेयर से निकाल सकते हो, 180 में से माइनस करके कितना हो जाएगा, आप प्रॉपर्ली कर लो, मैं अभी हल्का हल्का बता रहा हूँ, मतलब हल्का मतलब सोल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन आप पूरा राइट करके करना। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 130 हो जाएगा। ये कैसे निकला, लीनियर पेयर से। और फिर y जब निकालोगे तो 130 हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आप देखोगे कि x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ब्रैकेट में क्या राइट करोगे, ब्रैकेट में राइट करोगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पूरा फुल फॉर्म में राइट करना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हो गया प्रूव्ड। सेकेंड में क्या गिवन है, तीन पैरेलल लाइन से ये गिवन है कि तीनों पैरेलल है, और ये एंगल x है, ये y है और ये z है, और फिर y और z का रेशियो भी गिवन है 3:7, तो हमें फाइंड करना है x। तो बहुत ज्यादा इजी है, देखो y z है, यहाँ पर एक एंगल छोड़ेंगे सेम साइड में, ये जाएंगे तो ये भी z हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल,
z करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इसको राइट कैसे करेंगे, इसको एंगल 1 लेट कर लेंगे, तो हम राइट करेंगे एंगल 1 इक्वल टू z, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग। ये भी क्या हो गया, z हो गया। और रेशियो गिवन है तो y इक्वल टू 3x लेट कर लेंगे, y या x ऑलरेडी है तो कुछ और वेरिएबल लेट करेंगे, y इक्वल टू 3a लेट कर लो और z इक्वल टू 7a लेट कर लो, x ऑलरेडी था यहाँ पे। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 होगा। y प्लस जेड कितना होगा, 180, लीनियर पेयर। फिर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7a प्लस 3 है, 10a इक्वल टू हो जाएगा 180। तो a कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड करके 18 डिग्री आ गया। a हमारा 18 डिग्री आ गया, a18 आ गया, तो z कितना आ जाएगा, 7a, 7 इंटू 10 8 कितना हो जाएगा, 126, 126 डिग्री आ गया। फिर x फाइंड करना है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, x इज इक्वल टू z हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, या x इज इक्वल टू एंगल 1 राइट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। दो पैरेलल लाइन है और ये 90 डिग्री है, एक बार क्वेश्चन रीड करना आप लोग। और GED कहाँ पर है, GED ये पूरा एंगल जो है 126 है। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एक मिनट, हमें फाइंड करना है AGE फाइंड करने हैं, GEF फाइंड करने हैं और FGE फाइंड करने हैं, तीन एंगल फाइंड करने हैं। AGE कहाँ पर है, देखो ध्यान से, AGE, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर डायग्राम को थोड़ा सा बीच वाला लाइन हटा देते हो तो ये पूरा 126 है, और AGE भी क्या हो जाएगा, उसका अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। ये पूरा एंगल इसके अल्टरनेट होगा क्योंकि यही ट्रांसवर्सल है, तो ये कितना होगा, 126 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर फाइंड करना है GEF देखो कहाँ है, GEF, तो ये पूरा 126 है और ये 90 है, तो 90 माइनस कर देंगे पूरे में से तो ये आ जाएगा, तो 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। और क्या फाइंड करना है, FGE मतलब यहाँ पर ये आ चुका है 36, ये आ चुका है 36, और हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो आप इसमें एक और कंसेप्ट बहुत इजीली लगा सकते हो कि देखो ध्यान से, अगर ये बीच वाला लाइन हटा दें तो ये कुछ ऐसे लाइन बनेगा, ये हमारा G है, तो इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 होगा, को इंटीरियर एंगल, तो कितना हो जाएगा, एंगल GED प्लस एंगल AG के FGE, ये 180 होगा, को इंटीरियर एंगल। GED हमें फाइंड करने हैं और FGE, GED तो गिवन है ना, GED गिवन है क्वेश्चन में 126 प्लस FGE, मैंने पूरा क्वेश्चन ही करा दिया आप लोग को। तो यहाँ पे FGE जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126 जो कि आ जाएगा 454 डिग्री।
काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग रीड करो। इसमें क्या है, ये लाइन पी क्यू पैरेलल टू एस टी है और हमें ये भी एंगल गिवन है और क्या फाइंड करने हैं हमें, क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसमें आप कंस्ट्रक्शन एक राइट करना। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा कुछ ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन में तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करने हैं कि किसी भी एक लाइन के पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे तो इसके ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जनरली डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ये ई लेट कर लो, ये एफ लेट कर लो। तो यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू पी क्यू होगा और पी क्यू पैरेलल एस टी है तो तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब इसको एंगल, इसको एक्स लेट कर लो, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2। तो ये को इंटीरियर है। एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 ब्रैकेट में को इंटीरियर 70 आ गया। इसको क्या राइट करेंगे, को इंटीरियर। ऐसे एंगल 2 और 130 भी को इंटीरियर होगा। फिफ्टी डिग्री क्या हो जाएगा, को इंटीरियर। आप पूरा राइट करना को इंटीरियर एंगल। अब हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। एक्स के लिए क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट एंगल कंसेप्ट, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा, 180। स्ट्रेट एंगल, वन फाइंड कर चुके हैं 70, हमें एक्स फाइंड करना है। 2 फाइंड कर चुके हैं 50। तो यहाँ पे x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 और फिर x आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार बुक से रीड करो आप लोग। एक डायग्राम गिवन है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है। आपको ये गिवन में सब राइट करना होगा, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, जो भी चीजें गिवन है। उसके बाद हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। ये एंगल 127 गिवन है, ये 50 गिवन है। अब ध्यान से देखो, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ये ऐसे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ये 50 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 50 होगा। तो x को सीधा राइट कर सकते हो, x क्या हो जाएगा 50 डिग्री और ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पूरा फुल फॉर्म राइट करना है एग्जाम में, शॉर्टकट नहीं यूज करना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्टकट में राइट कर रहा हूँ, एग्जाम में पूरा राइट करना है। उसके बाद ध्यान से देखो, आप विजुअलाइज करोगे तो इस लाइन को हटा दो और इस लाइन को रहने दो। ये 127 है और ये दो पार्ट में बटा हुआ है ऐसे, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ये प्लस ये जो होगा और इसके इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये पूरा एंगल इसके इक्वल है। तो आप लगा सकते हो कि y प्लस 50 डिग्री, मैं इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये ट्रांसवर्सल है, इसको छुपा लोगे तो ये पूरा एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, इज इक्वल टू 127 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से y आ जाएगा 127 माइनस 50, कितना हो जाएगा 77 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो मिरर है पी क्यू एंड आर एस, इसको पैरेलल में रखा गया है और फिर क्या हो रहा है कि इस पे इंसिडेंट रे पड़ रहा है और फिर ये रिफ्लेक्ट होके इस पे पड़ रहा है और फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल कैसे है। ए बी और सी डी क्या करने हैं, हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो ये एंगल दोनों सेम होंगे, यही तो कहता है।
अगर हम ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। सपोज करो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, इसको क्या बोल लेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और ये नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये अगर y है तो ये भी क्या करना होगा, y। ध्यान से डायग्राम एक बार आप लोग बुक से क्वेश्चन भी रीड करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एक चीज ध्यान से देखो, ये नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है, ये नॉर्मल कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो नॉर्मल हमेशा दो पैरेलल लाइन के बीच में नॉर्मल पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज करो इसमें मैंने नेमिंग किया, इसको m रख दिया, इसको n नेमिंग रख दिया, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, bm ncn आर नॉर्मल ऑन पैरेलल लाइंस, नॉर्मल ऑन पैरेलल लाइंस। तो ये कुछ ऐसा है, तो ये अपने आप में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो अपने आप में क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। देयरफॉर जो bm है वो पैरेलल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cn हो जाएगा। bm पैरेलल टू क्या हो जाएगा, cn हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो पैरेलल हो जाएंगे। मतलब ये रेक्टेंगल आगे एक्सटेंड करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा, ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा उसका। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि एक ट्रांसवर्सल है। एंड क्या लिख सकते हो, बी सी इज ट्रांसवर्सल, VC क्या लिख दोगे, ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बाद राइट करने हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब फुल फॉर्म में राइट करना, x इज इक्वल टू y हो गया। अगर दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन है जैसे 2 इक्वल टू 2 हो, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 6, तो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा, 2y, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ गया, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ये पूरा हो गया, एंगल डी सी बी। और ये ध्यान से देखो, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो गया, ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, राइट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया। एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसके बाद जो इसका सीरीज आएगा ट्रायंगल का 9th क्लास का ही, उसमें कटा हुआ सिलेबस का आएगा, जो कि थोड़ा सा एडवांस होगा, जिसको करना होगा कर लेगा, ये ऑप्शनल होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।